क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। मैंने कुछ दिन पहले आपको ये बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी कि यूके की गवर्नमेंट ने वहाँ से जो हज़ारों इलीगल इमिग्रेंट वहाँ गए हुए थे उनको रिवांडा, एक छोटी सी कंट्री है साउथ अफ्रीका में और पिछड़ी हुई है, वहाँ भेजने का फ़ैसला कर लिया है और जून तक उन सबको वहाँ भेज दिया जाएगा। इनमें से 5223 भारतीय हैं और रिवांडा एक ऐसी जगह है जहाँ खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। अब यहाँ तो हमारे नेता खूब डंका बजाते हैं कि भारत का विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन डंका इस प्रकार का बज रहा है कि अमेरिका में जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट की वो भी इसी साल है, नवंबर में, और इस समय बाइडन प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले जो ट्रंप प्रेसिडेंट थे वो इस बार फिर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने एक दो दिन पहले अपनी इलेक्शन का एजेंडा निकाला, जिसमें बाकी चीज़ें तो जो उन्होंने कहीं सो कहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी जिसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया वो ये किया कि अगर मैं पावर में आऊँगा तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यूएस में, अमेरिका में तकरीबन 2 करोड़ इलीगल इमिग्रेंट जो आए हुए हैं उनको देश से बाहर निकाल फेंकूँगा। उनका कहना था कि ये दूसरे देशों द्वारा जो अभी डेवलप नहीं है पूरी तरह से, उन्होंने एक किस्म का अमेरिका के ऊपर अटैक किया हुआ है कि वो अपने इतने बंदे वहाँ से यहाँ भेज रहे हैं जो वहाँ की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को और वहाँ के सोशल फैब्रिक को, सोशल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है। उन्होंने ये कहा कि इसके लिए चाहे उनको आर्मी भी लगानी पड़ी तो वो बॉर्डर के उस जगह लगाएंगे जहाँ से ये इन्फिल्ट्रेटर आते हैं। पिछली टर्म पे भी उन्होंने जिस जगह से ज़्यादा इमिग्रेशन होती थी या माइग्रेशन होती थी, इन्फिल्ट्रेशन होती थी, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार बनाई थी। लेकिन इस बार वो बहुत सख्त हैं और इस चीज़ के लिए उन्होंने बाइडन के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि बाइडन अपने पिछले 3.5 सालों में इस कार्य में फेल हुए हैं और वो इमिग्रेशन जो इलीगल इमिग्रेशन है उसको रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से देश को वो कहते हैं बहुत भारी नुकसान हो रहा है। अब इसी प्रकार हाँ, यहाँ से बच्चे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और कुछ जो है वो पढ़ाई के बहाने से जाते हैं ताकि वहाँ जाकर फिर वो कार्य कर सकें, काम कर सकें, पीआर ले सकें यानी कि परमानेंटली रेजिडेंसी ले लें। तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही रिस्ट्रिक्शन पिछले साल से ही लगा दी हुई है, जिसमें नॉर्दर्न इंडिया, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी वगैरह के बच्चों के लिए तो उन्होंने बड़ी सख्ती कर रखी है कि ये कम से कम वहाँ पहुँचें। कनाडा ने भी अब पीछे भी उन्होंने कई चीज़ें बदली थी, लेकिन अब और सख्ती दिखाते हुए वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये आदेश जारी कर दिए कि जो एडमिशन्स हैं उनमें 35% की कटौती कर दी जाए। यानी कि जिस इंस्टीट्यूशन में 1000 की कैपेसिटी है बाहर के बच्चों के लेने के लिए, वहाँ से 350 बच्चे कम कर दिए जाएंगे। इसके अलावा वहाँ जो भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता था उसको एक हफ्ते में 40 घंटे तक बाहर नौकरी करने के लिए परमिशन थी। उसका मकसद ये था कि जो बच्चा वहाँ पढ़ाई करने आया वो 40 घंटे कहीं जॉब करके, नौकरी करके अपना खर्चा पूरा कर सके। वहाँ की सरकार ने अब ये कहा कि जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हैं वो पढ़ाई ही करना चाहिए उनको,
ना कि नौकरी की तरफ भागना चाहिए। इसलिए उन्होंने वो जो 40 घंटे हैं वो कम करके 24 घंटे कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा वहाँ इस उम्मीद के ऊपर जाता है कि यहाँ से जाने का तो ख़र्चा मैं भर लूँगा, वहाँ जाके अपना ख़र्चा खुद निकाल लूँगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। उसको यहाँ से जो उसके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनको यहाँ से फंड्स और भेजने पड़ेंगे। और एडमिशन फ़ी आगे ही जो है वो दुगनी पिछले साल ही हो चुकी है। जो पहले बच्चा यहाँ से 20-22 लाख रुपये में एक साल में वहाँ जाता था, वो ऑलरेडी 40 लाख से ऊपर का वहाँ का खर्चा एक साल का हो चुका है। ये उन कॉलेजों की बात कर रहा हूँ जो बड़े हल्के से कॉलेज गिने जाते हैं। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे कॉलेज हैं वहाँ बात कुछ और है। वहाँ बच्चे जो जाते हैं वो सिर्फ पढ़ाई के एंगल से ही जाते हैं। तो तीसरी उन्होंने कनाडा वालों ने एक और वहाँ जो सहूलत मिलती थी यहाँ के बच्चे जो पढ़ते थे, वो ये थी कि जो बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था तो उसके बाद 1 साल वहाँ नौकरी करने के लिए मिलता था और 1 साल के बाद वहाँ की पीआरशिप मिल जाती थी, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो वो उन्होंने कनाडा वालों ने ख़त्म कर दी है कि ये 1 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी और उसके नए रूल बन रहे हैं जिसके तहत उन्होंने ये कहा है कि वही बच्चे वहाँ रखे जाएंगे जो टेक्निकली साउंड होंगे या जिनकी वहाँ ज़रूरत समझी जाएगी। बाकी जो हैं वो सब वापस कर दिए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे देश से जो एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि किसी न किसी तरह से बच्चे को बाहर भेज दो तो वो अपने आप वहाँ कुछ कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। समझ सोच के बाद जिसके पास इतने फंड्स हैं कि वहाँ अपने बच्चे को भेजने के बाद उसको सपोर्ट कर पाएगा वही जाए, या वो बच्चा जाए जो अच्छे तरीके से अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ के और भी किसी जगह अपनी जॉब ढूंढ पाए। और इसमें तो वहाँ की संस्थाएं भी जो हैं कनाडा की, वो कई दफ़ा ओपनली कह चुकी कि भाइयों कम से कम बच्चियों को, लड़कियों को मत भेजो, वो जाके वहाँ बड़ी परेशान हो रही हैं, नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं और फिर उनको कई तरह के ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो कि शोभा नहीं देते। तो ये हालात दूसरे कंट्रीज़ में हैं इस समय कि वो अपने तौर पर भी बड़े परेशान हैं कि इस तरह से करोड़ों की तादाद में जब लोग इमिग्रेशन करके वहाँ जाएंगे तो उनकी इकॉनमी शटर होती है। तो उन्होंने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। तो यहाँ के लोगों को इस चीज़ का एहसास होना ज़रूरी है। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे।